नमस्कार, मैं दीपक राणा। सैम पित्रोदा ने भारत में अमेरिका एवं पश्चिमी देशों के तर्ज पर विरासत टैक्स की पैरवी की है, जो कांग्रेस के घोषणा पत्र का हिस्सा माना जा रहा है। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष और राहुल गांधी के मेन सलाहकार सैम पित्रोदा ने संपत्ति के पुनर्वितरण पर पार्टी के रुख का समर्थन करते हुए भारत में विरासत टैक्स लगाए जाने की वकालत की है। उन्होंने कहा कि अमेरिका में ऐसे टैक्स की पहले से ही व्यवस्था है और कुछ दूसरे पश्चिमी देशों में भी है। उसके इस बयान से विवाद हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को घेर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मसले पर बेहद ही आक्रामक दिखे और बेहद हमला किया है। उधर कांग्रेस ने पित्रोदा के बयान से दूरी बनाते हुए यह कह दिया है कि यह उनका निजी राय है, पार्टी से इसका लेना देना नहीं है। शिकागो में पित्रोदा ने अमेरिका में प्रचलित विरासत टैक्स पर विस्तार से कहा है। उन्होंने कहा कि अमेरिका में विरासत टैक्स लगता है यदि किसी के पास 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर की संपत्ति है, तो यदि जब वह मर जाता है तो उसकी केवल 45% संपत्ति ही उसकी अगली पीढ़ी को दी जाती है। 55% संपत्ति सरकार अपने कब्जे में ले लेती है। यह कानून कहता है कि आपने अपनी पीढ़ी में संपत्ति बनाई है और अब आप जा रहे हैं, तो आपको अपनी संपत्ति सरकार के लिए छोड़नी पड़ेगी। पूरी संपत्ति नहीं, सिर्फ तकरीबन आधी। उनका कहना है कि ये कानून मुझे अच्छा लगता है, हालांकि भारत में ऐसा नहीं है। अर्थात उनका कहना यही है कि भारत में भी ऐसा होना चाहिए। अगर किसी की संपत्ति 10 अरब है हो वह मर जाता है तो उसके बच्चों को उसकी पूरी संपत्ति मिलती है। ऐसे मुद्दों पर चर्चा करनी होगी। यह 10 अरब 100 मिलियन डॉलर यह उन्होंने समझाने के लिए कहा है। अर्थात इसका अर्थ क्या निकलता है कि भारत में जिसकी भी मृत्यु होगी, उसके पास लाख हो, 10 लाख हो, 1 करोड़ हो, 50,000 हो, उसके अकाउंट में जो भी पैसा होगा उसके मरने के बाद उसके बच्चों को उसका 45% ही दिया जाएगा। यदि 1 लाख है तो इसका अर्थ है कि 45,000 दिया जाएगा। 10 लाख है तो 4.5 लाख दिया जाएगा। ये कैसा कानून हो सकता है? तो भारत में तो एक लाइफ पार्टनर के साथ ही रिश्ता नहीं होता आपस में। ये संयुक्त परिवार यहाँ पे ज़्यादा होते हैं, जो गांव से शहरों में आके अपने जीवन भी जी रहे हैं, वह भी अपने गांव से रिश्ता रखते हैं। जहां संयुक्त परिवार हो, सैम पित्रोदा और कांग्रेस को सोचना चाहिए कि वहां पे ये कानून नहीं चल सकता। ये संयुक्त परिवारों का देश है, त्योहारों का देश है।
यहाँ की आबो हवा, मिट्टी अलग है, संस्कृति अलग है, स्वभाव अलग है। पश्चिम देशों की नकल पे भारतीय समाज पर ऐसे कानून बना के नहीं थोपा जा सकता, ये कांग्रेस को समझना चाहिए। इस वजह से भारतीय जनता पार्टी ने भी कांग्रेस को बहुत बुरी तरह घेर लिया है। जो ये एक विरासत टैक्स का मामला लेके आए हैं। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के पुराने बयान की देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में संपत्ति का सर्वे कराने का वादा और अब इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा का अमेरिकी के तर्ज पर संपत्ति पर विरासत टैक्स लगाने का बयान। इन कड़ियों को जोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी ने जनता को यह समझाने का प्रयास किया है कि सरकार बनने पर कांग्रेस आम जन की विरासत में मिलने वाली संपत्ति का सर्वे कराकर 45% हिस्सा जब्त करके इसे मुस्लिमों एवं घुसपैठियों को देना चाहती है। मामले की गंभीरता समझकर कांग्रेस के थिंक टैंक ने पित्रोदा का निजी बयान बता दिया है और पल्ला झाड़ लिया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने भी इसे बड़ा चुनावी मुद्दा बनाने के लिए कमर कस ली है। प्रधानमंत्री मोदी चुनावी सभाओं से इस मुद्दे को उठा रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत मंच से भाजपा पिछले उदाहरणों सहित कांग्रेस की मंशा पर जबरदस्त सवाल उठा रही है। एवं यदि कहें तो भारत के सामने कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र के जरिए अपने उद्देश्यों पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी बुधवार को प्रसंग उदाहरणों के साथ सामने आए हैं। उन्होंने पार्टी मुख्यालय में पत्रकारों से कहा कि जो कुछ कांग्रेस के मैनिफेस्टो में लिखा था उनका उसके थिंक टैंक में शामिल सैम पित्रोदा ने अपने घोषणा पत्र का एक्सरे कर दिया है। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस अब भी कितनी कोशिश कर ले, लेकिन राहुल के हाईटेक गुरु ने उनके घोषणा पत्र का एक्सरे कर सब कुछ स्पष्ट कर दिया है। सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस से पूछा कि विरासत टैक्स के रूप में संपत्ति लेकर देंगे किसे, जो कई पीढ़ियों से भारत में रह रहा है, उसके पास कुछ तो है, खाता है, घर द्वार है, कोई तो टीहा है। भूमिहीन के पास भी कुछ न कुछ है, लेकिन वह लोग कौन है जो कहते हैं कि हम अपना कोई रिकॉर्ड नहीं दे सकते। उनके पास विरासत का कुछ भी नहीं है। घुसपैठिए ही कहेंगे कि हमारे पास कुछ नहीं है और उन्हीं को संपत्ति दे दी जाएगी। भाजपा प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान सबसे ज़्यादा भीड़ असम के धुबरी, बारपेटा, करीमगंज व बंगाल के मालदा में मुस्लिम इलाकों में ही जुटी। वहीं जनसांख्यिकी बदलाव वाले इलाके हैं। उनका इशारा घुसपैठ कर इन क्षेत्रों में बस चुके मुसलमानों की ओर था। त्रिवेदी ने कहा, हम सिर्फ आरोप नहीं लगा रहे हैं बल्कि प्रमाण है
कि देश के संसाधनों को छीनकर किसको दिया जा चुका है। भूतपूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने सिर्फ कहा नहीं था कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का होगा, बल्कि अब तो यह किया जा चुका है अपने घोषणा पत्र के जरिए। भारत सरकार के किसी भी विभाग के बाद वक्फ बोर्ड ही ऐसा गैर सरकारी संस्थान है जिसके पास सबसे ज़्यादा जमीन है। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा, कांग्रेस अब भले ही हजारों सफाई दे, लेकिन अंकल सैम पित्रोदा ने कांग्रेस का गेम प्लान साफ कर दिया है। पित्रोदा के बयान पर भारतीय जनता पार्टी IT सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने भी कड़ी आपत्ति जता दी है। अब पित्रोदा संपत्ति वितरण के लिए 50% विरासत टैक्स की वकालत कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि हम अपनी कड़ी मेहनत और उद्यम से जो कुछ भी कमाएंगे बनाएंगे उसका आधा हिस्सा छीन लिया जाएगा। उधर गृह मंत्री अमित शाह ने भी पित्रोदा के बयान की आलोचना करते हुए कहा है कि कांग्रेस की असली मानसिकता सामने आ चुकी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का मकसद साफ हो चुका है और देश के लोगों की निजी संपत्ति का सर्वेक्षण कराकर उसे सरकारी संपत्ति में रखना चाहती है। यूपीए के शासनकाल के दौरान लिए गए निर्णय के अनुसार उसका वितरण करना चाहती है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि विरासत कर लगाने की कांग्रेस की योजना का उद्देश्य मध्यम और आकांक्षी वर्ग को नुकसान पहुंचाना है, क्योंकि वे अपनी बचत अपनी बच्चों को नहीं दे पाएंगे। उधर विशेषज्ञों का कहना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रगति के अनुकूल नहीं है विरासत टैक्स। कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा की तरफ से भारत में विरासत टैक्स लगाने की वकालत किए जाने की राजनीतिक स्तर पर तीखी आलोचना हो रही है और टैक्स विशेषज्ञ भी इसे भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में बाधक मान रहे हैं। उनका मानना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था प्रगति की राह पर है, जहां पूंजी का सृजन होना अब शुरू हो चुका है। ऐसे में विरासत टैक्स धन सृजन करने वालों को हतोत्साहित करेगा। विरासत टैक्स लगाने से गरीबी दूर होगी, ऐसा कुछ नहीं होगा, ना इस बात की कोई गारंटी है। भारत में 1952-53 में कांग्रेस सरकार के ज़माने में विरासत टैक्स वसूलने के लिए संपत्ति शुल्क कानून लागू किया गया था, लेकिन इस टैक्स व्यवस्था से भी ना तो राजस्व की वृद्धि हुई, ना ही भारत की गरीबी दूर हुई। उल्टा टैक्स संबंधी मुकदमेबाजी बढ़ गई, जिसे देखते हुए राजीव गांधी की सरकार ने इस टैक्स कानून को ही खत्म कर दिया था। टैक्स एक्सपर्ट एवं चार्टर्ड अकाउंटेंट असीम चावला कहते हैं कि अभी अमेरिका, जापान, फ्रांस जैसे कई देशों में विरासत टैक्स कुछ जगह लगता है, और लेकिन यहाँ पर तो हमारा देश अभी विकास की ओर अग्रसर शुरू हुआ है। विरासत टैक्स लगाने पर उद्यमिता से जुड़ने वाले नए लोग हतोत्साहित होंगे। टैक्स विशेषज्ञ एवं CA मनीष कुमार गुप्ता ने बताया, विरासत टैक्स देश में अलग प्रकार का संतोष पैदा कर देगा।
हर वह व्यक्ति जिसके पास थोड़ी भी संपत्ति है वह डरने लगेगा। देश में पूंजी सृजन या बड़ी फैक्ट्री उद्योग लगाने का माहौल ही खत्म हो जाएगा। काम नहीं करने वालों को भी इस बात की उम्मीद होगी कि उन्हें भी संपत्ति मिल जाएगी। विरासत टैक्स लगाने का उद्यमी अपना पैसा बाहर के देशों में ही भेजने लगेंगे। भारत में विरासत टैक्स जब लागू था तो यहाँ के व्यापारी अपनी कमाई विदेश ही भेजते थे और यह कानून भी अंग्रेजों ने ही लगाया था। प्राचीन काल से यहाँ पर कोई विरासत पर कर लगाने की व्यवस्था नहीं रही है। चावला कहते हैं कि अमेरिका के फ्लोरिडा में विरासत टैक्स नहीं लगता है तो कई अमेरिकी नागरिक टैक्स प्लान करने के लिए दूसरी जगह चले जाते हैं। एक्सपर्ट का तो कहना यही है कि पैसा फिर वापस बाहर जाने लग जाएगा। तो आपको 2005 से 2014 के टाइम का आपको याद होगा कि भारत की अर्थव्यवस्था में 2 नंबर का पैसा कितना चल रहा था। यूपीए शासन के दौरान भारत में करप्ट नेताओं, करप्ट बिजनेसमैन ने कैसे कैसे कितने लोन लिए थे। ये तो 2016 में नोटबंदी होने के बाद पैसा वापस बैंक में आने लगा है। टैक्स संबंधित एक इस सलाह से तो यही लगता है कि काले धन की एक और व्यवस्था की जा रही है। उनका उद्देश्य यही है। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सेम पित्रोदा ने तो एक कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। जिस घोषणा पत्र पर कांग्रेस के घोषणा पत्र पर इतना विवाद चल रहा था, भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी इतना हमला कर रहे थे, उस पर विरासत टैक्स की सलाह कांग्रेस को गंभीर संकट में डाल चुकी है। सैम पित्रोदा जी तो खुलकर कह रहे हैं कि भारत में विरासत टैक्स नहीं है और इस पर बहस होनी चाहिए। और उनके इस कहने ने ही तूल पकड़ लिया है, क्योंकि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में संपत्ति का सर्वे कराने का वादा किया है। इसकी व्याख्या भारतीय जनता पार्टी पहले ही इस रूप में कर रही है कि कांग्रेस लोगों की संपत्ति का आकलन करके संपन्न सक्षम लोगों की संपदा का एक हिस्सा लेने का इरादा रखती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने नए सिरे से सैम पित्रोदा के बयान को मुद्दा बना दिया है। प्रधानमंत्री ने भी उन्हें निशाने पर ले लिया है। अमित शाह ने भी कह दिया है कि यदि कांग्रेस वैसा कुछ करने का सोच रही है जैसा सैम पित्रोदा कह रहे हैं, और यदि नहीं ऐसा सोच रही तो अपने घोषणा पत्र से संपत्ति सर्वे की बात हटाए। अब सैम पित्रोदा ने भी बाद में अपने बयान पर सफाई दी कि उनके कहने का यह मतलब नहीं है जो समझा गया। कहना अब यह कठिन है कि इस सब से कांग्रेस का क्या संकट कम होगा।
क्योंकि सैम पित्रोदा केवल इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष ही नहीं है, बल्कि कांग्रेस के करीबी सलाहकार है और कांग्रेस के घोषणा पत्र में हमेशा उनकी भी सलाह ली जाती है। विरासत टैक्स तो भारतीय समाज को बिल्कुल मंजूर नहीं होगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा यहाँ का स्वभाव, संस्कृति, सामाजिक व्यवहार अलग है। इधर बुजुर्गों के बाद पूर्वजों की को पूजने की प्रथा है। मृत्यु के बाद यदि अपने बुजुर्गों से अगली पीढ़ी को आधा ही मिलेगा और जिनकी तो संपत्ति कम है और उनके हिस्से में बहुत कम आएगा, तो वह अपने पिछले पूर्वजों को कितना पूजेंगे। यहाँ पे श्राद्ध मनाया जाता है, आप भी जानते हैं। लगता यही है कि कांग्रेस भारतीय समाज के व्यवहार, संस्कृति से पूरी तरह कट चुकी है और पश्चिमी कल्चर या खुल के कहें तो अब्राहमिक कल्चर को ही लाना चाहती है। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और कृपया सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।